एक लड़की स्त्री कैसे बनती है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, कितनी बार हार्मोन्स चेंज होते हैं शरीर में, उसके हाव भाव में एक अलग से चेंजेस दिखना शुरू हो जाता है, उसके अंदर एक ब्यूटी आना शुरू हो जाती है, खुद को बार बार आईने में देखने का मन करता है। एक स्त्री को अपने स्त्री तत्व के प्रति पूरा रिस्पेक्ट होना चाहिए। हम ये फीमेल बॉडी खुद चूज करके आए हैं, तो जब आप खुश रहना शुरू हो जाएंगे, आप और वाइज हो जाएंगे। नमस्ते फ्रेंड्स, पीएमसी हिंदी के आपके इस शो में स्वास्थ्य का सत्य आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम पिछले एपिसोड से समझ रहे हैं कि वुमेन्स हेल्थ क्या है। आज हम समझेंगे ये एक लड़की स्त्री कैसे बनती है, वही स्त्री जब बड़ी होती है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, कितनी बार हार्मोन्स चेंज होते हैं शरीर में, और कौन कौन से इमोशन से गुजरती है, और फिर लास्ट में जब ये मेंसेस खत्म होते हैं तब क्या क्या चेंजेस आते हैं, जिसको हम मेनार्के टू मेनोपॉज यानी प्यूबर्टी, जब पहली बार एक लड़की को पीरियड्स आते हैं, उससे मेनोपॉज यानी जब पीरियड्स एक वुमन के खत्म होते हैं। 13 से लेके 13 से लेके 45 टू 50 तक की एज, ये पूरा एक स्त्री की जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहाँ पे वो माँ बनती है, वाइफ बनती है, मदर इन लॉ बनती है, दादी बनती है। तो फ्रेंड्स, ये जो जर्नी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जर्नी है। तो जब पहली बार एक बच्ची जब बच्चे से एडोलेसेंस की तरफ जाती है, तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या तैयारी होती है शरीर के अंदर। शरीर के अंदर सबसे पहले जो हार्मोन्स है उसमें एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ग्रोथ सबसे ज़्यादा इस पीरियड में होता है, हाइट बढ़ना, ब्रेस्ट ग्लैंड जो है उसकी साइज बढ़ना, वो एक जो 2 डॉट थे उसमें अभी फैट, कनेक्टिव टिश्यू, चर्बी बढ़ना, वो जो ग्लैंड्स है जिसको हमने आगे समझा था मेमोरी ग्लैंड्स, वो ग्लैंड्स का ग्रो होना वो शुरू हो जाता है, यानी कि ब्रेस्ट एक तैयार हो जाती है, एक बल्कि बन जाती है। एक्सिलरी हेयर यानी कि अंडर आर्म्स में हेयर आना, प्यूबिक हेयर यानी कि आगे के जो जेनाइटल का पार्ट है, प्यूबिक एरिया, वहाँ पे हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। उसके शरीर में, उसके हाव भाव में एक अलग से एक चेंजेस दिखना शुरू हो जाता है। फिजिकल लेवल पे हेयर ग्रोथ शुरू हो जाता है, उसके अंदर एक ब्यूटी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो ब्यूटी देता है। तो एक जो लड़की सिंपल से थी, उसको खुद को बार बार आईने में देखने का मन करता है, वो अपने आप को बार बार देखती रहेगी, उसको खुद को तारीफ करना, अपनी ब्यूटी को देखना, खुद को देख के डांस करना, मुस्कुराना अच्छा लगता है। दिमाग में एक एडोलेसेंस हार्मोन्स चेंज होने की वजह से इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन होना, खुद के साथ रहना अच्छा लगना शुरू हो जाता है, कि उनको प्राइवेसी चाहिए। अभी जो बच्ची दौड़ के माँ के पास आके सारी बातें करती थी, अभी वो बातें सारी नहीं करेगी। अब माँ उसके पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ बेटा, स्कूल में क्या हुआ। अभी बच्चा जो है उसको उसकी फ्रेंड ज़्यादा अच्छी लगना शुरू हो जाती है, और एक सेक्सुअल चेंजेस भी आते हैं, कि एक अट्रैक्शन ऑपोजिट सेक्स की तरफ, एक सिर्फ महज अट्रैक्शन होता है, वो प्यार तो नहीं होता, पर जब एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है ना,
तब एक वो हम लव हार्मोन भी उसको बोल सकते हैं, वो लव हार्मोन का सिक्रीशन शुरू हो जाता है। उसके कारण वो लड़कों में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है, लड़के दोस्त फ्रेंड्स की तरफ वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। ये आ जाते हैं प्यूबर्टल चेंजेस। और जब पीरियड्स ये जब पूरा बन जाता है, इसको बनने में 2-3 साल लग जाते हैं। फिर जब हार्मोन्स कंप्लीट हो जाते हैं, ब्रेस्ट ग्लैंड का जो बनना है वो भी नियर टू कंप्लीट आ जाता है। ओवरी जो है, जो हमने पीछे समझा कि जो ओवरीज है, वो ओवरीज का मैच्योर होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर फिर ओवम यानी एग बनना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे वो एग मैच्योर होते हैं। वो मैच्योर एग जब वहाँ से फुट के फैलोपियन ट्यूब के रास्ते यूटरस में आते हैं, फिर वहाँ पे फटता है और फर्स्ट पीरियड उसको आना शुरू होता है। कई बार जो पीरियड आते हैं वो एनओव्यूलेटरी, यानी कि ये ओव्यूलेशन नहीं होता, सिर्फ ऐसे ही पीरियड्स आते हैं। तो कई बच्चियों में शुरुआत में महीने में 2 बार आते हैं या फिर 2-3 महीने में 1 बार आते हैं, ऐसा साल भर चलता है। तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा नॉर्मल है। तो हम बहुत ज़्यादा मदर वरी हो जाती है कि इनको तो महीने में 2 बार आ गया या फिर 2-3 महीने हो गए बेटे को पीरियड्स नहीं आए। तो ये साल भर, ये जब तक ओव्यूलेशन उसका पूरा सेट ना हो जाए तब तक ये चलता रहेगा। उसके साथ ल्यूकोरिया यानी कि एक वाइट डिस्चार्ज नीचे वजाइना के रास्ते से आना क्यों होता है? क्योंकि हार्मोन्स की ऊपर जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है वो उसका जब ज़्यादा होता है, पिक लेवल जब होता है, जब वो अंदर की जो गर्भाशय की लेयर तब जब थिक बनती है, तब यह वाइट डिस्चार्ज भी आता है। जब वो वाइट डिस्चार्ज ट्रांसपेरेंट है, उसमें कोई स्मेल नहीं है, कोई उसके कारण कोई दूसरी इचीनेस, खुजली, ये सब कुछ नहीं है, तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज है। तो यहाँ पे हमें वरी नहीं करना है, एक मदर को वहाँ चिंता नहीं करनी है। और जब ये लड़की एडोलेसेंस में एज में आती है, यानी टीन एज में आती है, तो हम बोलते हैं कि टीन एज के बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बदलाव है उसके अंदर, वो भी एक चैलेंज से गुजर रही है। तो माँ को भी ये जानना है कि उसको थोड़ा स्पेस दे, उसको उसकी पर्सनल बाउंड्रीज दे। बहुत ज़्यादा टोकना टोकने से अच्छा है कि उसको दूर से देखे और समझे कि वो क्या महसूस कर रही है, कब कौन सी बात बोली। हम क्या करते हैं ना, बेटी बड़ी हो जाती है पर हमें तो ऐसा लगता है कि मेरी बेटी छोटी ही है, तो जब वो 5 साल की थी तब हम वही एडवाइस देते हैं, और 15 की हो जाती है फिर भी वही एडवाइस देते हैं। तो ये जो एंगर और फ्रस्ट्रेशन का लेवल है, वैसे भी इस एज में हार्मोनल चेंज के कारण बढ़ा रहता है। तो मदर भी क्या फील करती है, ये तो अभी मेरी बात नहीं सुनती, ये मुझे उल्टे जवाब देती है। फिर ये एक क्लैश, एक झगड़ा शुरू हो जाता है और वो डिस्टेंस और बढ़ता जाता है। फिर वो बेटी जो माँ से सारी बात शेयर करना चाहती भी थी, फिर भी उनसे नहीं करेगी, क्योंकि माँ को उसका दोस्त बनने की बजाय वो क्या बन जाती है, एडवाइज़र बन जाती है। और इस एज में बच्चे को एडवाइस पसंद नहीं होती। तो ये सारा जो चलता रहता है, उसमें हम एक दूसरा आता है उस टाइम के प्रॉब्लम में, PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी पीरियड्स के पहले पेट में, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, सर दर्द होना, लूज मोशन होना, किसी किसी को चक्कर आना, उल्टियाँ आना, उबाके आना और बहुत सीवियर नीचे एब्डोमिनल पेन होना। ये सारे सिम्टम्स होते हैं मेंसेस के, पीरियड्स के मंथली जो हमारा साइकिल होता है उसके साथ। तो ये इन बच्चियों में सबको नहीं आता, कई बच्चियों को आएगा। और बोलते हैं, उनकी मदर जब बोलती है कि मेरे को भी था तो बेटी को भी आया। किसी को पीरियड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, 30 ml से 100 ml तक के पीरियड नॉर्मल है। अगर उससे ज़्यादा है तो उसको हम ज़्यादा बोल सकते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूर करवाना चाहिए। अगर उससे कम है तो भी हमें दिखाना चाहिए। बाकी का जो है ये नॉर्मल रेंज है, 2 दिन पीरियड्स आए, 3 दिन आए, ऐसा नहीं है 5 दिन 7 दिन आना ही चाहिए। 3 दिन नॉर्मल है। 28 डेज टू 32 to 35 डेज का साइकिल,
यानी इतने दिन में ये नॉर्मल है। किसी को 5 दिन जल्दी आते हैं, यानी कि 25 to 35 डेज जो है वो नॉर्मल पीरियड है। ये पीरियड जो है अगर किसी को 25 दिन में आ जाता है वो भी नॉर्मल है, 35 डेज में आता है वो भी नॉर्मल है, और किसी को बिल्कुल भी पेन नहीं होता और किसी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो दोस्तों, जिसको बहुत ज़्यादा दर्द है वो कहीं ना कहीं अपने इस फेमिनिज्म को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। मदर बोलती है मुझे भी ऐसा ही था तो बेटी को आया, तो मदर भी कहीं ना कहीं अपने फेमिनिज्म को एक्सेप्ट करना नहीं चाहती। जब हम अपने फेमिनिज्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब जब वो पीरियड्स आते हैं, दिस आर द इंडिकेशन ऑफ फेमिनिज्म। वो आप स्त्री हो, आपके स्त्री तत्व का एक इंडिकेशन है। तो वो आपको क्या देगा? पीड़ा देगा, क्योंकि आपको यहाँ से नहीं चाहिए तो आपको यहाँ पीड़ा आएगी। क्यों? क्योंकि एज ए फीमेल मदर ने बहुत सफ़र किया रहता है, एज ए फीमेल मदर ने बहुत पीड़ा उठाई रहती है, बहुत सारे ताने वाने सुने रहते हैं। एज ए गर्ल, एज ए स्त्री, उसके साथ जो बोलते हैं ना, लड़कों को परमिशन मिलती है, लड़कियों को नहीं मिलती है। लड़कियों को घर के काम करने हैं, लड़कों को बाहर काम करने, लड़कियां बाहर देर तक नहीं घूम सकती, ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं, और लड़का कुछ भी पहन ले, कहीं भी जाए, दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करे, वो चलता रहता है। तो ये जो डिफरेंसेस है जो मदर ने बहुत ज़्यादा महसूस किए हैं, तो उनको भी पीड़ा होगी, और उसके साथ उनके बच्चों को, लड़कियां जो बच्चियां पैदा होगी वो बच्चियों को भी ये पेनफुल मेंसेस की तकलीफ होगी। अदरवाइज एक बात आप सुन लीजिए, पीरियड्स आना एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। उसमें बहुत माइनर से तकलीफ होना, थोड़े से ही सिम्टम्स आते हैं, हल्का सा कभी बॉडी पेन हुआ, हल्का सा ही दर्द होना, या किसी किसी को पता भी नहीं चलता। हम देखते हैं हमारे एथलीट्स, हम देखते हैं कोई को पीरियड्स के टाइम सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर हम नहीं कर सकते, अगर हमें एक दिन रेस्ट करना पड़ रहा है, अगर हमसे चला नहीं जा रहा है, तो क्यों? क्योंकि हम अपने फेमिनिज्म को स्वीकार करना ही नहीं चाहते, इसलिए ये बॉडी रिएक्शन देती है। तो फ्रेंड्स, अपने फेमिनिज्म को एक्सेप्ट करें, और जो पेरेंट्स ये डिफरेंसेस कर रहे हैं वो छोड़ दे, क्योंकि देर रात तक घूमना लड़कों के लिए भी अच्छा नहीं है। कोई काम 9 बजे के बाद नहीं होता। हम जो भी करते हैं ना, जो लड़की जाके बोलते हैं हमें काम है, बैठ जाते हैं दोस्तों के साथ, हमें उनको भी अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि संस्कार दोनों के लिए सेम होने चाहिए, क्योंकि संस्कार संस्कार है। और जो बेटियां हैं वो फिर क्या हो जाता है ना, बेटों की तरफ बनना शुरू हो जाती, बोलती है कि इससे अच्छा मैं लड़का होता तो मुझे परमिशन मिल जाती, इससे अच्छा तो मैं लड़का होता तो मुझे मेरे फ्रेंड के साथ घूमने जाना मिलता, होटल जाना मिलता, रेस्टोरेंट में हम खाना खा सकते। तो एक वुमन को, एक स्त्री को, एक बेटी को अपने स्त्री तत्व के प्रति पूरा रिस्पेक्ट होना चाहिए। और क्या बोलते हैं कि अगर मैं लड़का होता तो मैं इतना बड़ा बिजनेस कर पाती, ये डिग्री मिल पाती, पर ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी मान्यताएं हैं। एज ए वुमन, एज ए स्त्री हम सब कुछ कर सकते हैं। अपने स्त्री तत्व को संपूर्ण रूप से एक्सेप्ट करके भी हम सब कुछ कर सकते हैं। तो जिन जिन को पीड़ा है, जिन जिन को बच्चियों को पीड़ा है, प्लीज़ आप उनको बोलो कि अपने स्त्री तत्व को एक्सेप्ट करके आगे बढ़े लाइफ में। क्योंकि एक घर काम में भी होता है कि एक लड़की को घर का काम रहता है, तो झाड़ू लगा, तो पोछा लगा, तो कुकिंग सीख, तो ये सीख, तो वो सीख। लड़कों को नहीं सिखाते, तो यहाँ से डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं। और लड़की को होता इससे अच्छा कि मैं लड़का होता, मेरे को घूमना मिल जाता, घर पे आके मम्मी ये दे दो, मम्मी वो दे दो। तो हम ये फीमेल बॉडी खुद चूज करके आए हैं, ये हमें याद रखना है। और क्यों? क्योंकि फीमेल बॉडी लेके आए हैं हम, थोड़ी तो पीड़ा होगी। स्त्री तत्व, ये जो स्त्री स्वरूप है, ये हमने चूज किया है, हमें जबरदस्ती कुछ दिया नहीं गया है। तो हम दोनों साइड बैलेंस बना के भी अच्छे से जीवन जी सकते हैं। हम एज ए स्त्री सब कुछ कर सकते हैं। तो हमें अपने पहले स्त्री तत्व को संपूर्ण रूप से एक्सेप्ट करना है, फिर हमारी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, इसके रिलेटेड फिर प्रॉब्लम्स कम आएंगे। और प्यूबर्टी के टाइम क्या होता है? दूसरे एक्ने,
चेहरे में फुंसियाँ दाने आना शुरू हो जाता है। वो एक लड़की को बहुत ज़्यादा एम्बेरेस्ड फील कराता है कि मैं अच्छी नहीं दिखती। फिर चेहरे देखते रहते हैं और जितना चेहरा दिखता है उतना फिर और भद्दा होता जाता है, क्योंकि एक नियम है ना, जिस ओर आपका ध्यान जाएगा उस ओर एनर्जी का, ऊर्जा का बहाव शुरू हो जाएगा। तो बीमारी की तरफ है तो बीमारी बढ़ती जाएगी, अच्छे की तरफ, हेल्थ की तरफ जाएगा तो हेल्थ बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये एक्ने भी क्यों आए? क्योंकि इस एज में बच्चों में हार्मोनल चेंजेस आते हैं और हमारा बाहर से माँ बाप का, फैमिली वालों का टोकना शुरू हो जाता है। तू ये नहीं करती, तू ऐसी है, तू ये अच्छे से नहीं रखती, तू कपड़े संभाल के नहीं रखती, तू वो नहीं करती। तो ये जो है वो लड़की के लिए जो है अटैकिंग वर्ड्स है। उसको वो क्या महसूस करा है? लो महसूस करा रहा है। क्या मैं ऐसी हूँ? वो डिवैल्यूड महसूस करती है। उसको ये क्रिटिसिज्म अच्छा नहीं लगता, फिर वो बोल तो पाएगी नहीं, क्योंकि हमेशा अथॉरिटी तो वैसे भी मदर फादर या जो बड़े हैं उनके पास ही रहती है। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे एक्नी शुरू हो जाएगा। पर जब हम सेल्फ लव में जाएंगे कि आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, ये हर बच्ची को सीखना चाहिए एज ए फीमेल। आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई बॉडी, आई रिस्पेक्ट माई फेमिनिज्म। जब ये अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो मेंसेस के रिलेटेड सारे इश्यू रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। अभी ये हमने प्यूबर्टी के चेंजेस में देखा, हाइट बढ़ना, फिर ये हमने जो भी आगे देखा, फिर जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी वो लड़की, फिर उसकी शादी होगी। वो शादी के टाइम और एक बार हार्मोन्स चेंज होंगे, क्योंकि अभी वो शादी हो गई तो माँ बनने के लिए तैयार हो गई, तो उस टाइम चेंजेस होंगे। फिर प्रेगनेंसी रहेगी, उस टाइम हार्मोन्स चेंज होंगे, ब्रेस्ट बढ़ेगी, बॉडी और स्ट्रॉन्ग होगी, जो बैक मसल है और स्ट्रेंथन होंगे, क्योंकि उसके यूट्रस को होल्ड करके रखना है पूरे 9 मंथ्स। तो उस टाइम चेंजेस आएंगे, थाई मसल हैवी हो जाएंगे। फिर डिलीवरी का टाइम, उस टाइम चेंजेस आते हैं। फिर बच्चा बड़ा होता है, जब मदर के दोनों बच्चे बड़े हो गए, फिर 35-40s में वापस से हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाते हैं। मैक्सिमम पीक पर आते हैं 45 to 50s में, जब ये हार्मोन्स यानी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन है वो लो होंगे, उसकी मात्रा कम होना शुरू हो जाती, वापस से वही चिड़चिड़पन शुरू हो जाता है। बॉडी में अचानक से ठंडी लगना, अचानक से गर्मी होना, जिसको हम हॉट फ्लैशिश बोलते हैं। हॉट फ्लैशिश, पसीना छूटना, घबराहट होना, और एस्ट्रोजन की मात्रा बॉडी में कम होने की वजह से हड्डियों का कमज़ोर होना, ये शुरू हो जाता है। लुकोरिया, वजाइनल इचिंग, नीचे के पार्ट में स्किन ड्राई हो जाती है और ड्राइनेस ऑफ स्किन के कारण स्किन का सूखा हो जाना, खुजली शुरू होती है। फ्रेंड्स, इसी टाइम पे एक और चेंज आता है, वो आता है एक पार्टनर के साथ और दूसरा बच्चों के साथ। पार्टनर के साथ जब हमारा, तब क्या होता है ना कि जैसे हम मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं, हमारा सेक्सुअल इंटरेस्ट एज अ वुमन कम होता जाता है, तब पार्टनर से सेपरेशन होना शुरू हो जाता है। पार्टनर के साथ जब सेपरेशन महसूस करते हैं हम, पार्टनर यानी हस्बैंड या फिर कोई भी आपका जिसके साथ सेक्सुअल रिलेशन है, वो मेट के साथ जब हमारा सेपरेशन होता है, तब ये शुरू होता है सर्वाइकल कैंसर या सर्विक्स के ऊपर हम बोलते हैं ना, अल्सर हो जाना, घाव हो जाना, जिसके कारण ल्यूकोरिया यानी वाइट डिस्चार्ज जो आता है वो बहुत ज़्यादा आएगा, ब्राउनिश आएगा, खुजली आएगी, वहाँ के एरिया में इन्फेक्शन होगा। ये इन्फेक्शन तो 13 से लेके 45 तक कभी भी हो सकता है। बहुत सारी लड़कियों में यंग एज में जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है तो भी वहाँ ल्यूकोरिया ज़्यादा होना और इचिंग होना होता है। अगर पूरी हाइजीन अगर केयर नहीं कर रहे हैं मेंसेस के टाइम, कि वो पार्ट को साफ रखना, हाइजीनिक रहना, तभी भी इन्फेक्शन हो सकता है। और लास्ट में ये जब मेनोपॉजल एज आती है उस टाइम भी इन्फेक्शन होता है। सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन है इस टाइम पे। और दूसरा, जब वो वुमन 45 या 50s की हो जाती तब वो अकेली होती है,
अलोन महसूस करती है, क्योंकि या तो बच्चे पढ़ने लगते हैं या बच्चों की शादी हो गई तो उसकी फैमिली में वो अलग से एक इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तब यहाँ ये वुमन और अनवैल्यूड, और यानी कि उसको महसूस होता है कि अभी तो मैं किसी काम की ही नहीं रही क्योंकि पीरियड्स चले गए। दूसरा, अभी मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है तो मैं किसी काम की नहीं रही। उस टाइम बैक के प्रॉब्लम, हड्डियों के प्रॉब्लम ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। डिवेल्यूएशन क्यों? क्योंकि जब ईस्ट्रोजन रहता है तब वुमन अपने आप में एक वैल्यूड है, जब वो कम हो जाता है वो अपने आप में एक डिवेल्यूशन में चली जाती है। तो फ्रेंड्स, हमें देखना है, हमें अगर हम चाहते हैं कि हमारे पीरियड्स बिना किसी तकलीफ़ से जाए। बहुत सारे लोगों को पीरियड्स उस टाइम पे वो 4-5 साल में या तो 6 महीने में पीरियड्स आएंगे या महीने में 2 बार आएंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे या बहुत कम आएंगे, किसी को बहुत ज़्यादा पीड़ा होगी, किसी को पीड़ा नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि ऐसा आपके साथ ना हो तो आप आज से ही अवेयर हो जाओ। आप कुछ बुक्स पढ़ने की आदत डालें, आपको जो अच्छे लगे, अगर आपको गाना अच्छा लगता है, अगर आपको कुछ बनाना अच्छा लगता है तो आप वो क्लब ज्वाइन कर ले, ऐसी कंपनी ज्वाइन कर ले जहाँ पे आप अपना समय निकाल पाए, आपके पास कुछ करने के लिए हो। ऐसा ग्रुप बना लीजिए कि जहाँ आप जाके आप 2-3 घंटे बैठ के खुश रह पाए, मजाक मस्ती कर पाए और अच्छे से अपने समय को स्पेंड कर पाए और आप खुश रह पाए। तो जब आप खुश रहना शुरू हो जाएंगे तो ये सिम्टम्स आना भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, और आप ध्यान करना शुरू करें, बुक्स पढ़ना शुरू करेंगी तो आपका समय भी जो है वो भी कैसा होगा, उसमें आप स्पेंड कर पाएंगे, आप और वाइज हो जाएंगे। नहीं तो हम देखते हैं ना कि जैसे इंसान बुढ़ा होता है, जैसे उनकी एज बढ़ती है वैसे और वो थोड़े इरिटेबल, अनमैनेजेबल हो जाते हैं। फिर बच्चे भी बोलते हैं, माँ आप ऐसा क्यों करते हो, आप ऐसे तो नहीं थे। फिर वो झगड़े, क्योंकि अभी मदर को ऐसा इनसिक्योर महसूस हो जाती है, इनसिक्योरिटी, और वो कंट्रोल करना चाहती है घर को, फैमिली को, बहू को, और उसमें झगड़े शुरू हो जाते हैं और अकेला महसूस होना शुरू हो जाता है। तो अगर जब हम ध्यान कर रहे हैं तो एक समझ, एक विजडम में आ जाते हैं। अगर हम अच्छी बुक्स पढ़ रहे हैं तो हम एक समझ से चले जाते हैं। तो हमें अवेयर रहना है, ध्यान करना है, बुक्स पढ़नी है, अपने जीवन को आगे लाना है। क्योंकि आप ध्यानियों के ग्रुप में आ जाओगे तो आप एक हायर एनर्जी में भी रहना शुरू करोगे, तो आपको ये सब बातें अफेक्ट नहीं करेगी और आप अच्छे से अपने लाइफ को जी पाएंगे। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप देखते रहिए स्वास्थ्य का सत्य PMC हिंदी पर। PMC हिंदी, बदले जीवन।